हेलो दोस्तों, मैं संजीव और कैंपस शिक्षा का कारवां आ चुका है आज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। आज हमारे साथ कुछ दोस्त लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे मैनेजमेंट स्टडीज़ में एडमिशन प्रोसीजर सब कुछ, सेमेस्टर से लेके सिलेक्शन तक की सारी जानकारी यहाँ हम इन लोगों से लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैंपस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए और मैनेजमेंट स्टडीज़ ये जो फैकल्टी, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में बताइए लोगों को। मेरा नाम मनमोहन है। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। घबराइए नहीं, आप शॉक्ड हो गए कैसा? तो मतलब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट स्टडीज़ ये इंस्टीट्यूट है, ठीक ना, इसके बारे में बताइए। बस बताइए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कब एडमिशन लिए, ये सारी चीज़ें। तो ये जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं ना, मैं किसी और से पूछ लूँगा, बट मैं सभी को बता दूँ, ये जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ आने के इच्छुक हैं। ये द कैंपस शिक्षा है, ये मेरा टैग लाइन ही यही है कि एक्सप्लोर योर कैंपस। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आपके कैंपस को, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके कैंपस को। तो यहाँ बताइए, अपने कैंपस के बारे में बताइए बस आप। जी, मैं हिंदी तो वीक है इसलिए बोल रहा था। तो आप इंग्लिश में बोल दीजिए। या मेरे फेस करना। हेलो गाइस, माई सेल्फ मनमोहन, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो द एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विल हैपन टू CAT. So if a person able to get a score of 80 to 85 percentile can able to make to the campus after having an interview on GD. So the process is in a stage manner. Like you should apply for after CAT to college website. Then you should complete the GD process. Then the interview happens. After all these things, the selection will be given out on the website. So based upon all the merit list, you get a location here. अब आप बताइए, जो कह रहे थे इसको हिंदी में क्लियर करके बताइए हमारे हिंदी वाले दर्शकों के लिए कि कैसे यहाँ एडमिशन मिलता है। जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं केरला से हूँ। यहाँ एडमिशन के लिए पहले तो आपको कैट क्लियर करनी पड़ेगी। 80 to 85 परसेंटाइल के बीच में अगर कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ एडमिशन पा सकते हैं। एंड प्लस आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए, यू हैव टू प्रिपेयर वेल दोनों के लिए। और मैं यहाँ मार्केटिंग की स्टूडेंट हूँ। FMS BHU, अभी IMBHU के नाम से जाना जाता है। ये हम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इन टर्म्स ऑफ ROI प्लेसमेंट सब। ये जो आप इतने कठिन जटिल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा आप मतलब सबको ले लीजिए, कवर करिए। मैं चाहूँगा कि सभी लोगों से कि इसको थोड़ा इजी करके बताएं। हमारे वो व्यूअर्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, तो इसको। और मार्केटिंग का बता रही थी, और कितने सेक्टर्स होते हैं मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में फ़िलहाल यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो फिनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और HR स्पेशलाइजेशंस मिलती हैं हमको। और उसके अलावा यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स हैं मैनेजमेंट के, एक इंटरनेशनल बिजनेस है और एक मैनेजमेंट MBA कोर है। तो इन दोनों में ही आपको MBA IB विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, आपको इसमें मार्केटिंग और फिनेंस मिलेगा। और MBA कोर जो है उसमें आपको मार्केटिंग, फिनेंस, HR और ऑपरेशंस का स्पेशलाइजेशंस मिलेगा। और कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, इसके अलावा तो करेंटली हम लोगों ने अभी 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट हम कवर कर चुके हैं, हमारा इंस्टीट्यूट कवर कर चुका है। 90% मतलब इंस्टीट्यूट के जो 90% स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट यहाँ से हो जा रहा है? हो गया जी, ऑलरेडी हो चुका है। हमारी बैच बहुत अच्छे, हमारी बैच का हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अभी ROI के बारे में बात की, तो ये क्या है? फुल फॉर्म बताइए इसका। ROI है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आप जो फ़ीस पे करते हैं उसके हिसाब से उसकी कंपैरिजन में जो आपकी पैकेज लगती है, जो आपका प्लेसमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो फीस कितनी है यहाँ पे? मतलब ईयर, सेमेस्टर, जो भी है प्रोसीजर वो बताइए पूरा। फीस अराउंड 1 लाख, अराउंड 1 to 2 लाख आएगा फीस यहाँ पे। ये ईयरली है या फिर कैसा है? 2 साल के कोर्स का फीस है ये। 1 से 2 लाख का? हाँ जी, अच्छा। 1 से 2। और यहाँ मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस पे बताइए कुछ। मतलब जो यहाँ एडमिशन लेना चाहता है इस इंस्टीट्यूट में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कोर्स हो, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, UG में कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, क्योंकि MBA में। पहले अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अनुश्री है, मैं इंदौर से हूँ और मैं यहाँ पे MBA इंटरनेशनल बिजनेस की स्टूडेंट हूँ और फिनेंस में स्पेशलाइजेशन है मेरा। ये इतना लंबा तगड़ा, मतलब आप रिज्यूमे मुझे बता रही हैं या फिर सच में ऐसा कोई कोर्स है? सच में कोर्स है, जैसा लक्ष्मी ने बताया। MBA इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ का एक कोर्स है जिसके अंदर मेरा स्पेशलाइजेशन फिनेंस में है।
ठीक है, तो यूजी क्वालिफिकेशन, हाँ हाँ जी, यूजी के क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई बैरियर नहीं है। कोई यहाँ पे बीटेक के भी छात्र है, बीकॉम से भी है, बीबीए से भी है और इंग्लिश लिटरेचर से भी है। सो डाइवर्सिटी मेंटेन करता है एक एमबीए कॉलेज और हमारा इंस्टीट्यूट भी वैसा ही है। सो यूजी का ऐसा कोई क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है कि यही डिग्री होना चाहिए या फिर यही परसेंटेज यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, आई गेस एप्लीकेशन देने के लिए एग्रीगेट 50% रिक्वायर्ड होता है यूजी में और क्लास 10th और 12th में। क्लास 10th और 12 और यूजी के 50%। और मतलब एग्ज़ाम कौन कौन से यहाँ से कैट के एग्ज़ाम में 80% होना चाहिए? 80 to 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए, तो उतना ही हमारा कट ऑफ आता है। और उसके बाद इंटरव्यू आपका बहुत तगड़ा जाना चाहिए। इंटरव्यू और जीडी दोनों प्रोसेस। जीडी के बारे में बताइए। डिस्कशन होता है, तो उसमें क्या होता है, मतलब कैसे होता है ग्रुप डिस्कशन? तो ग्रुप डिस्कशन में जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं परसेंटाइल के बेसिस में, उनको 4 या 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक कॉमन टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर सारे स्टूडेंट्स को अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। तो जो बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स रखता है, उसको फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एंड देन इंटरव्यू में जो परफॉर्म करता है उसके बाद फिर एडमिशन क्लियर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक तो है, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर पेड सीट। मतलब आपका परसेंटेज कम हुआ तो लाइक इफ़ यू गेटिंग परसेंटेज अराउंड 60 to 70, ये शॉर्टकट है पेड सीट? थोड़ा सा मतलब कैट एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा आप लोग तो। आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा, बट आप पेड सी मतलब पेमेंट ज़्यादा करने के, मतलब इफ़ यू गोना विलिंग टू पे आउट 3 to 4 lakhs, 3 to 4 lakhs पे करने का इच्छा हुआ तो देन यू अप्लाई अप फॉर पेड सीट। तो आपका परसेंटेज कुछ कम हुआ तो पेड सीट की फीस कितनी जाती है? 3 to 4 lakhs जाएगा। ये कहाँ से शॉर्टकट हुआ? ये तो वही प्रोसीजर हो गया, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। हाँ, यहाँ पे मतलब प्रोसेस इतना लेंदी और इतना हाई होने का चांसेस यही है। यदि आप भी कोई होते तो जैसे ROI के बारे में बात हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख में यदि आपको एवरेज पैकेज यदि 10 लाख रुपए का मिलता है तो आप सोच सकते हैं कितने एप्लीकेशंस आते होंगे यहाँ पे। इसलिए प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉरली चेक किया जाता है। जैसे जीडी में आप देखोगे तो जीडी में करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए। आप इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हो तो इस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, एसेंस आपको पता होना चाहिए BHU का, जो कि वाकई एक फॉर्मेट है यहाँ का। और जैसे कि कैट का एग्ज़ाम बताया गया है यहाँ पे 80 to 85 का कट ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 93-94 परसेंटाइल वाले भी आते हैं। कारण सिर्फ एक ही होगा, ROI का। और यहाँ जितने भी लोग जो आप इंटरव्यू कर रहे हो ये ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। आप लोग प्लेस्ड हैं? आपने बताया नहीं मुझे। हाँ, ये तो सबसे पहले बधाई देने वाली बात है कि आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा अगला सवाल भी इसी पे था कि जो प्लेसमेंट होती है यहाँ पे, वो मतलब किस बिहाफ पे होती है? कैसी कैसी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, फिर किस बिहाफ पे प्लेसमेंट होती है, आप बताइए। हेलो, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं MBA सेकेंड ईयर में हूँ। करेंटली आई एम स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग और MBA कोर की स्टूडेंट हूँ। और प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज आती है। IT सेक्टर से है, नॉर्मल सेक्टर से है। सो इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा है, ये हमारे रिक्रूटर से हर साल के। ICICI बैंक है। तो कुछ जो है वो SIP के लिए भी आती हैं, कुछ PPOs भी ऑफ़र होते हैं। एंड इसके बाद फिर प्लेसमेंट का जो नॉर्मल प्रोसेस है, इसको थोड़ा आप और क्लियर कर सकती हैं? SIP, IPO, ये सारी चीज़ें मतलब किस लिए, कैसे प्लेसमेंट होते हैं? मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, मेरे जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको ऐसी चीज़ें बताइए वो डायरेक्ट समझें। श्योर। SIP होता है समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, जो कि MBA के फर्स्ट ईयर के एंड में हम करते हैं 2 महीने का, ताकि बच्चों को एक रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल सके। तो उसके लिए भी अलग से कंपनीज आती हैं, जिसका नवंबर-दिसंबर से चालू हो जाता है फर्स्ट ईयर में, और फिर वो मई से जुलाई तक चलती है समर इंटर्नशिप। इसके बाद फिर आपके जो प्लेसमेंट्स है वो मोस्टली चालू हो जाते हैं अक्टूबर में, जब सेकेंड ईयर में आप एंटर करते हो। उसके बाद अभी तक प्लेसमेंट्स चल ही रहे हैं हमारे। सो ऑलमोस्ट 90% बैच तो प्लेस्ड है, जो बाकी बच्चे हैं वो भी होपफुली प्लेस हो जाएंगे। एक खुराफाती सवाल आ रहा है मन में, ठीक ना? जैसे 3 इडियट मूवी में वो दिखाया था कि प्लेसमेंट हो गया, फिर वो कहते हैं ना, वायरस नाम रहता है शायद, वो कहता है कि अगर ये लास्ट पेपर नहीं पास किए तो प्लेसमेंट नहीं जाओगे। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे भी? होता है। सो और जिसका बैक लग गया, जो अटक गया, नहीं होगा उसका प्लेसमेंट फिर। ऐसा हुआ है कोई सीन आप लोगों के दिमाग में? हाँ, जॉइनिंग ऑफर नहीं मिलेगा आपको। ये कंपनी के ही क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो सब बच्चे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। ये स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारे कुछ उसमें सीनियर्स पार्ट रहेंगे और कुछ जूनियर्स लिए जाते हैं, जो कि समर इंटर्नशिप की टीम होती है। और फिर एक अलग से टीम है जिसको हम प्लेसकॉम बोलते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही देखते हैं। सिर्फ फैकल्टी का एक बैकअप रहता है नेटवर्किंग के लिए, और बाकी ये बच्चे खुद ही क्रिएट करते हैं।
की लगती नहीं है हाँ बताइए। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्रोसेस तो बता ही दिया कि बहुत टफ प्रोसेस होता है कि तुम्हें पहले कैट में 80 to 85 परसेंटाइल लाना पड़ता है, फिर उसके बाद GDPI होते हैं। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होते हैं वो इतने केपेबल होते हैं कि एग्ज़ाम्स क्लियर तो कर लेंगे। मान लीजिए कोई बहक गया यूनिवर्सिटी के माहौल में तो वो तो फिर एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है ऑनेस्टली। क्योंकि अच्छा, अगला सवाल भी मेरा इसी मुद्दे पे था। हिंदू विश्वविद्यालय जो इतना डाइवर्स यूनिवर्सिटी है, आप लोग इसके पार्ट हैं, उस यूनिवर्सिटी की जो डाइवर्सिटी है वो इस इंस्टीट्यूट में आपको किस तरीके से हेल्प करती है? डाइवर्सिटी हमें इस चीज़ की हेल्प करती है कि जैसे कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हमारे सिर्फ इंस्टीट्यूट तक के सीमित नहीं रहते हैं वो। हम बाकी डिपार्टमेंट से भी, बाकी डिपार्टमेंट के बच्चों से कम्पीट करते हैं, उनसे सीखते भी हैं। तो लर्निंग प्रोसेस जो हमारा सिर्फ इस इंस्टीट्यूट को लिमिटेड नहीं है, बाहर के बच्चों से भी हमारा इंटरेक्शन है। फिर हमारे अदर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अप्रॉक्स में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है आपको एक्सप्लोर करने की। डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग का इंस्टीट्यूट कुछ भी ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें यदि कोई चीज़ यदि कल्चरल फेस्ट से रिलेटेड है तो उसके लिए संस्कृत डिपार्टमेंट से हम हेल्प लेते हैं। वो भी लोग वॉलंटियर करते हैं, एक्चुअली हेल्प भी करते हैं। वहाँ की फैकल्टीज़ जो होती हैं जो कि क्लासिकल में ऑलरेडी ट्रेंड है वो हमें आके सिखाती हैं। इवेंट प्लानिंग के लिए भी चीज़ें हैं हमारे पास, तो जितनी जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एसेंस तो है यहाँ पे, क्योंकि एक ही कैंपस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे 3 पिलर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, कल्चर, इंटीग्रिटी एंड जो डाइवर्सिटी होती है, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी दे के गए थे, उसी के ऊपर ये फैकल्टी काम करती है और एक मैनेजमेंट के लिए ही शेप करती है हम लोगों को। बिल्कुल। महामना मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों की बात करें तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस हुई है उनके आदर्शों को लेके? यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस्ड है, सपोर्टेड है, और आई गेस शायद उनके आइडियल्स और उनके विजन के बिना आगे भी नहीं बढ़ पाती। तो हर एक डिपार्टमेंट उसी पे बेस्ड है और शायद एक यूनिवर्सिटी कल्चर में उनका जो विज़न आज भी चला आ रहा है उसी से हमारा एक शेयर्ड कल्चर है। और जैसे अगर दूसरे MBA कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए तो शायद वो आपस में ही रह जाता है। और हमारे यहाँ जैसे अभी सरस्वती पूजा हुई तो शायद हम लोग उस दिन किसी एक डिपार्टमेंट या एक फैकल्टीज या एक इंस्टीट्यूट से नहीं थे, उस दिन हम सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थे। तो दैट इज़ हाउ कि मदन मोहन मालवीय जी के विज़न और उनके आइडियल्स हमारी लाइफ और हमारे करियर और हमारे माइंडसेट को शेप करती हैं। प्लेसमेंट की बात करें, अभी आप सभी लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक ना? अच्छा खासा पैकेज भी लगा होगा, नहीं पूछूंगा कितने का लगा, बट अप्रॉक्सीमेटली यही पूछना चाहूँगा कि मतलब कितने का लगता है यहाँ, मतलब एवरेज देखा जाए तो। जी, हमारा एवरेज एक्चुअली इस साल काफ़ी बढ़ गया है पिछले साल से। हम हैं सच्ची? जी जी, स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। प्लेसकॉम ने काफ़ी मेहनत की है, फैकल्टी का सपोर्ट रहा है। प्लेसकॉम क्या है ये? प्लेसमेंट कमिटी होती है यहाँ आपके इंस्टीट्यूट की है? जी, जैसे सूर्या ने बताया अभी कि स्टूडेंट्स चलाते हैं और फैकल्टी जो मतलब प्रोफेसर्स रहते हैं वो एक नेटवर्क में हेल्प करती है। बाकी सारा प्लेसमेंट जो कंपनीज आती हैं और बच्चों के इंटरव्यूज़ होते हैं, ये सब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो उस स्टूडेंट्स कमिटी का नाम प्लेसकॉम है, मतलब प्लेसमेंट कमिटी है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट वो पैकेज एवरेज की। तो एवरेज काफ़ी बढ़ गया है हमारा, अराउंड 10.3 है। क्या 10.3? 10.3 लाख पर एनम मैं मंथ सोच रहा था पर एनम हो चुका है। क्योंकि जो व्यूअर्स हैं ना उनको नंबर्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे जो आने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो मतलब ये जो नंबर्स हैं ये मतलब एक एवरेज है, मतलब कि यहाँ से अगर कोई बच्चा अपनी एवरेज पढ़ाई करता है, अपने बढ़िया मैक्सिमम मार्क्स ला रहा है तो उसका इतना लगने के चांसेस हैं। जी और जी बिल्कुल। तो सबसे हाईएस्ट हमारी हिस्ट्री भी है, लाइक इन IMBHU की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पैकेज गया है 35 लाख पर एनम का। हमारा ही बैचमेट है, वो सिलेक्ट हुआ है जापान की एक कंपनी में, यूनिक्लो रिटेल में। क्या नाम है इस महानुभाव का? श्रेयस जायसवाल। जल्दी मुलाकात होगी उनसे भी, उनको भी लेके आता हूँ कैंपस शिक्षा के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन पब्लिश्ड हैं। जैसे आप BHU के अगर लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म देख लो तो वहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसकी फ़ोटोज़ भी लिंक्डइन पे पोस्टेड हैं। बट जानते हैं सर, जो बच्चे यहाँ आए नहीं हैं अभी तक वो इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैंपस शिक्षा उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहा है कि आप ये देखिए
कि यहाँ क्या चीज़ें हैं और आप किस चीज़ से अभी तक नहीं अवगत है ना, ये हमारा मोटिव है। यहाँ पे आने का जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रिपेयर तो पहले से करना है, तो उनको नेटवर्किंग भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए, लिंक्डइन। तो उस पे जैसे बहुत सारे हमारे बैचमेट्स थे जो पहले से ही लिंक्डइन पे थे, तो उनको आइडिया रहता है कि उनके जो सीनियर्स हैं जो MBA कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, तो उससे वो लोग सीखते हैं और फिर वो लोग भी वो चीज़ों को मतलब ट्राई करते हैं करने की, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी वो लोग करते हैं। तो आप BHU के ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाइए, वहाँ पे पूरा प्लेसमेंट का रिपोर्ट दिया हुआ है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है BHU इस चीज़ को लेके। तो आपको किसका कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है ये बताया जाएगा, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और कितना एवरेज पैकेज गया और हाईएस्ट पैकेज कितना गया, सब रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो बच्चों को ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी BHU के वेबसाइट पे। ओके ओके, एट लास्ट मतलब यहाँ आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज इस इंस्टीट्यूट की तरफ से? कोई भी जो आप सब एक साथ बोलना चाहते हो? फोकस्ड रहिए, मेहनत कीजिए, बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे खुले हुए हैं और बेस्ट फॉर ROI एंड बेस्ट नेटवर्किंग एंड बेस्ट सीनियर्स एंड बेस्ट प्लेसमेंट। Okay. BHU का लाइफ बहुत अमेजिंग है, तरह तरह के लोग हैं, बनारस इतनी सुंदर जगह है और BHU सबसे अच्छा एक हिस्ट्री, एक लेगेसी प्रोवाइड करता है जिसके पार्ट आप भी बन सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे द कैंपस शिक्षा में संजीव कुमार सिंह। लेके आऊँगा कैंपस शिक्षा का ये कारवां देश की तमाम विश्वविद्यालयों तक, और बने रहिए हमारे चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।